हरे कृष्णा माता जी, गुरु जी, आप सभी का स्वागत है कृष्णा बुक में। हम लोग अभी अब कृष्णा बुक आरंभ करेंगे। ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है। कल मैंने ले नहीं पाया, थोड़ा सा मैं हम लोग तीर्थ स्थान में गए थे। अच्छा सा अधिक मास चल रहा है। आप लोग भी लेके जाना चाहिए अपने माता पिता, अपने परिवार वालों को, सबको लेके जाना चाहिए। 3 साल में एक बार आता है। चलो ठीक है, पढ़िए। किसको कहाँ तक आए थे? मैं कल थोड़ा ले नहीं पाया, हमारे प्रभु जी थे कल, मैं उनको इन्फॉर्म करा, प्रभु जी आए हैं तो लिए। क्या क्या कहाँ तक गए थे दीप्ति मित्रा जी? क्या क्या हुआ था कल? ये हो गया अध्याय तो प्रभु जी तीन 3। गोपियों गोपियों का ध्यान की सिद्ध अवस्था में है। हो ध्यान की गया वो? सिद्ध अवस्था में वो चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण लीला श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। पेज नंबर 353। गोपियां ध्यान की सिद्ध अवस्था में है। साधारणतः योगियों की रुचि श्री भगवान की भक्ति करने की अपेक्षा ध्यान में अधिक होती है, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि योग प्रणाली की पूर्णता भक्ति की आदर्श स्थिति की प्राप्ति नहीं ही है। श्री भगवत गीता में इस पुष्टि की गई है कि गोपियों द्वारा निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करना सर्वोत्कृष्ट योग है। श्री कृष्ण को स्त्री मनोविज्ञान का भली भांति ज्ञान था। जब किसी स्त्री का प्रेमी उससे दूर रहता है, तब वह उसका ध्यान करती रहती है, बजाय इसके कि जब वह उसके सन्मुख उपस्थित रहता है। श्री कृष्ण गोपियों के आचरण के माध्यम से उपदेश देना चाहते थे कि जो गोपियों की भांति निरंतर ध्यानावस्थित रहता है, उसे निश्चित रूप से श्री कृष्ण की चरण कमलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप म्यूट हो। हाँ, तो श्री कृष्ण गोपियों के आचरण के माध्यम से उपदेश देना चाहते हैं कि गोपियों की भांति निरंतर ध्यानास्थित रहता है। उसे निश्चित रूप से कृष्ण के चरणों की कमल प्राप्ति होती है। देखे, अभी तक हमारा अध्याय भी वही चल रहा था, अंत काले च मामेवा। अभी भी भगवान, तो हमेशा भगवान भी अपने को क्या गाइड कर रहे हैं कि जैसा पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ जाओ ना। सबसे जुड़ते हैं, सबको आई लव यू बोलते हैं, मेरे को भी बोलो, मेरा भी ध्यान करो। हाँ, पैसा भर रहे हैं तो हमेशा निरंतर जुड़ना है भगवान से, तो डेफिनेटली भगवत धाम जाते हैं। नेक्स्ट, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मैं एक बार पढ़ लूंगा, मेरे को भी रुचि है, मैं भी नहीं पढ़ा ये अध्याय। भगवान श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री चैतन्य ने सामान्य जन को विप्रलंब सेवा का उपदेश दिया था। विप्रलंब विधि का अर्थ है विरह भाव में श्री भगवान की सेवा करने की विधि। हरि हरि। हाँ, षड गोस्वामियों ने भी गोपियों की भांति विरह भाव में श्री कृष्ण की उपासना करने की शिक्षा दी थी। गोस्वामियों गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य की स्तुतियों में इन विषयों की स्पष्ट व्याख्या की गई। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि गोस्वामी सदैव गोपी भाव में दिव्योन्मद के सागर में निमग्न रहते थे। जब वे वृंदावन में निवास करते थे, श्री कृष्ण कहाँ हैं, गोपियां कहाँ हैं, हे राधा रानी आप कहाँ हैं, केंद्र क्या क्रदन क्या है, क्रंदन करते हुए श्री कृष्ण की खोज करते रहते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा हमें अब राधा कृष्ण के दर्शन कर लिया है, अतः हमारा ध्येय पूर्ण हो गया है। वो उतने एलिवेटेड लेवल पे थे, लेकिन वो कभी नहीं बोले कि हम लोग को राधा कृष्ण के दर्शन हो गए। उनका ध्येय कभी पूर्ण नहीं हुआ, कभी भी पूर्ण नहीं हुआ। उनकी श्री राधा रानी की भेंट नहीं हुई। कृष्ण ने गोपियों को स्मरण कराया कि रास लीला के समय जो जो गोपियां श्री कृष्ण के साथ थी, रासलीला में सम्मिलित न हो सकी। उन्होंने कृष्ण के चिंतन मात्र से अपना शरीर छोड़ दिया। हरि बोल। जो लोग रासलीला में नहीं जा सके, भगवान का चिंतन छोड़ के, ये भाई ये शरीर क्या काम का कि मैं भगवान की रासलीला को मेरे को नहीं जाना दिया गया, मैं यहीं पे मैं मर जाऊंगी, तो शरीर को त्याग दिए वो लोग। इस प्रकार वियोग का अनुभव करते हुए
कृष्ण भावनामृत मग्न हो जाना, श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को प्राप्त करना सत्व सर्वाधिक गतिशील विधि है, सबसे टॉप विधि है माता जी प्रभु जी। ये कठिन है, 24 घंटे भगवान का स्मरण रहना बहुत कठिन है, अभी नहीं आता है। वो लोग वो एलिवेटेड लोग हैं। श्री कृष्ण के अपने कथानुसार गोपियों का विरह भाव की शक्ति की प्रतीत हो गई थी। उन्हें श्री कृष्ण की उपासना की अलौकिक विधि का अनुभव हो रहा था। यह इसे समझकर कृष्ण उसे दूर नहीं प्रत्येक के साथ है। उन्हें अत्यंत शांति व सुख प्राप्त हुआ। एक्चुअली वो जब विराह में थे, वो क्या करते थे, विराह में नहीं, अपने आप को भगवान उनके, मेरे एक गोपी समझती थी, मेरे पास में, मेरे पास में, मेरे पास में, वैसा मानकर उनको विराह का भाव। लेकिन हमको चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त बन के हमको ये बताए भक्त कैसा रहना चाहिए। भाई हमारा स्वामी हमको छोड़ दिया है, हमेशा उसकी चिंता में रहना है, हमेशा। अरे, अरे मेरा, मैं, हम लोग ना, देखो माता जी प्रभु जी, भगवान से ईर्ष्या करे इसलिए यहाँ आए, आज भी भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, आज भी भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, आज भी भगवान की बातें सुनने को तैयार नहीं है। आज भी हम मन माने मनोधर्म, मन में आए सो धर्म हम लोग चल रहा है। तो वो हमको क्या करते थे, वो एक एक दिन, दो दो दिन अचेत अवस्था में पड़े रहते थे। कृष्ण कहाँ है, पेड़ों को पूछते थे, पंछियों को पूछते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब चलते थे, पेड़ों को भी आलिंगन करके बोलते थे, भैया तुम ये है, ये है। वो भाव देखो चैतन्य महाप्रभु का, उन्हें पूरी तरह से विराह का भाव, क्योंकि राधा रानी के भाव में है कृष्ण भगवान स्वयं, तो विराह का भाव। और इवन क्या बोलते हैं उसको, षड गोस्वामियां, जो गोस्वामियां भी है, वो हमेशा ये नहीं समझे कि भाई हम, हमको तो कृष्ण प्राप्त हो गए। वो एक एक बुक जो लिखे हैं माता जी प्रभु जी, वो भक्ति रसामृत सिंधु जो लेवल 3 में जो आता है, क्या टेस्ट रहता है, पढ़ते जाओ और आनंद आता है। भक्ति इतना आसान है क्या, भक्ति ऐसा भी है क्या, वो अपने को मालूम होता है। तो हम लोगों को भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, वो हमेशा विराम में रहते हैं। तो हम लोग भी थोड़ा सा कभी कभी क्या करना है, हम लोग भी वृंदावन गए प्रभु, वृंदावन हम गए, क्यों गए मालूम, लस्सी पिए, वो लुई बाजार थी, वहां पे शॉपिंग कर लिए। हम, वो प्रभु जी सस्ता मिलता ना, लड्डू गोपाल के ड्रेसेस खरीदे देखो। अरे भैया उसके लिए गए क्या, ड्रेसा खरीद, ठीक है खरीदना अच्छी बात है, लेकिन वो ही खरीदे हम, भगवान से रोए नहीं, भगवान के वो मंदिरों को, वो राधा कुंड में नहीं गए, भगवान के श्याम कुंड में नहीं गए, वहां जाके यहाँ वो लीला है, अरे ये कलिया घाट है, यहाँ पे ही भगवान जो है सो कालिया नाग के ऊपर ऐसा डशम बल के जंप करे, वो भाव नहीं है। बस जाके आ गए, बोल तो जाके आ गए, थैली चा खाली थी, भर के ला लिए शॉपिंग कर करके, ये भाव थोड़ी है, नहीं है। जाने दो, चलो पढ़ो, आप किसको पढ़ना है, श्वेता माता जी कृष्णा बुक है आपके पास में? प्रभु जी मैं भी पढ़ हरे सकती कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, एक हरे मिनट, श्वेता माता जी कृष्णा बुक है आपके पास में? नहीं प्रभु जी नहीं अच्छा है। अच्छा, आप इंडिया आए थे तो ले लेना। ठीक है, माता जी शेयर कर रहे हैं, पढ़ लीजिए। हूँ। जी मैं पढ़ू? जी प्रभु। हाँ हाँ, पहले श्वेता माता जी के बाद में आप पढ़ लो। अतः गोपियां ने उद्धव का स्वागत प्रसन्न पूर्वक किया। वे इस प्रकार कहने लगी, हमने सुना है कि यदुवंश के लिए कष्ट के स्रोत कंस का अब वध कर दिया गया है। यह हमारे लिए सुखद समाचार है। अतएव हमें आशा है कि श्री कृष्ण की संगति में यदुवंशी अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया हमें यह बताइए कि मथुरा की कुलीन तथा सुसंस्कृत युवतियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण कभी हमारे विषय में सोचते हैं अथवा नहीं। हमें ज्ञात है कि मथुरा की नारियां और कन्याएं ग्राम बालाएं नहीं हैं, वे चतुर और सुंदर हैं। उनके लज्जापूर्ण और स्मित युक्त दृष्टि निक्षेप और अन्य स्त्रियोचित लक्षण श्री कृष्ण को अत्यंत मुदित करते होंगे। हमें भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण को सुंदर नारियों का व्यवहार सदैव प्रिय है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे मथुरा की नारियों के मोह पाश में बद्ध हो गए हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया आप हमें बताइए
कि दूसरी नारियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण को कभी हमारा स्मरण भी होता है? हरे कृष्णा प्रभु हरी जी। बोल, हरी बोल। देखो, भगवान तो उनका स्मरण होता है, वो हमको मालूम है, इसलिए तो उद्धव जी को बिजाए हैं। तो वो बोल रहे हैं क्या भाव में है, तो वो तो अब आराम से वहां नए नए लोग मिल गए भगवान को, तो कई नए भक्ता मिल गए। हमको भी ऐसा लगता है कि वो भगवान के तो बहुत सारे सेवा करने वाले क्या हमारा चिंतन करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, भगवान चिंता करते हैं। ठीक है, पढ़िए पढ़िए। ये गोपियां कोई और नहीं है। जब हम लोग माला लेते हैं, माला लेके हम लोग 108 माला क्या है, 108 गोपियां हैं वो। तो इसलिए अगर हम लोग भी, आप लोग जैसा अधिक मग में गया हूँ मैं, आप लोग भी जब श्याम कुंड, राधा कुंड, कोई से भी कुंड में जाते हैं, वो कुंड वहाँ जल क्रीड़ा नहीं करना चाहिए, वहाँ नहा के जो है सो अच्छा सा खेल लेना नहीं चाहिए। वहां पे सिर्फ भगवान के पास टाइम्स को, ये आप जो कृष्णा बुक की लीलाएं सुन रहे हैं, वहां पे स्मरण करना चाहिए। ये कथाएं जो सुन रहे हैं, वहां पे याद करना, हाँ कृष्णा बुक में प्रभु जी बता रहे थे इसके बारे में, इसके बारे में, यहाँ पे ये लीला हुई थी मालूम, वो पूरे याद करना। हमारी जो बीड़ बैग में जो गोपियां बैठे हुए हैं, बीड़ बैग का माला क्या है, गोपियां हैं वो अच्छा सा पानी उनको भी नहलाना। तो वो नहलाना चाहिए अपने माला को, वहां पे पानी में नहलाना, यानी पानी में अच्छा सा। ठीक है, चलो, और टॉपिक आया बोल दिया। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। दूसरी गोपी ने पूछा, पढ़िए मैया, श्रीदेवी मैया। जी पढ़ रही हूँ। सुशीला प्रभुपाद जी की जय। दूसरी गोपी ने पूछा, क्या कुमुदिनी पुष्प चांदनी से युक्त उस रात्रि का उन्हें स्मरण होता है जब वृंदावन अत्यधिक सुंदर हो गया था? श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे थे और वातावरण में धुंधलाहट गूंज रही थी। तब हमने अत्यंत सुखद वार्तालाप किया था। क्या उन्हें उस विशेष रात्रि का स्मरण है? हमें उस रात्रि का स्मरण होता है तो हम वियोग का अनुभव करते हैं और लगता है जैसे हमारा शरीर जल रहे है। क्या इस अग्नि को बुझाने के लिए वृंदावन आने का प्रस्ताव करते हैं, जैसे वर्षा द्वारा दावाग्नि बुझाने के लिए आकाश में बादल प्रकट होते हैं? हरि बोल। हरी हरी। कितना अच्छा भाव है, नहीं? पढ़िए, नेक्स्ट किसको पढ़ना है, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ो मैया। एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने शत्रु का वध कर दिया है और विजय की तरह कंस के राज्य को प्राप्त कर लिया है। हो सकता है कि अब तक उन्होंने किसी राजकुमारी से विवाह कर लिया हो और अपने स्वजनों और मित्रों के मध्य अत्यंत सुखपूर्वक रह रहे हो। अतएव श्री कृष्ण अब इस वृंदावन ग्राम में क्यों आने लगे? एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण श्री भगवान है, वे लक्ष्मी के पति है और आत्मनिर्भर है। उन्हें ना तो हम वृंदावन की वन बालाओं से, ना ही मथुरा की नगर बालाओं से कोई प्रयोजन है। श्री कृष्ण महान परमात्मा है। यहाँ यहाँ या वहाँ उन्हें हम में से किसी से भी कोई प्रयोजन नहीं है। हरे कृष्ण। हरी बोल। कोई और पढ़िए मत। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समय नहीं है, जल्दी एक जल्दी। एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण के वृंदावन में हमारे पास लौट आने की अपेक्षा करना हमारी एक अनुचित आशा है। इसके इसके स्थान पर हमें निराशा में भी सुखी होने का प्रयास करना चाहिए। महान महान वैश्य पिंगला ने भी कहा है कि निराशा सबसे बड़ा सुख है। हम सबको इस इन सब बातों का ज्ञान है, किंतु हमारे लिए श्री कृष्ण के पुनः वापस लौटने की आशा का त्याग करना अत्यंत कठिन है। जिनके वक्ष पर लक्ष्मी जी का नित्य निवास है, उन श्री कृष्ण के साथ हुए एकांत संभाषण को कौन भूल सकता है? चाहे श्री कृष्ण उनकी उसकी कामना न करे, पर वह युवती श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती। प्रिय उद्धव जी, वृंदावन नदियों, वनों और गौओं की भूमि है। यहाँ मुरली की ध्वनि सुनाई दी थी और अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने हमारे सानिध्य में इस वातावरण का आनंद लिया था। अतः वृंदावन का वातावरण हमें निरंतर श्री कृष्ण व बलराम जी का स्मरण कराता रहता है। श्री देवी लक्ष्मी के आश्रय श्री कृष्ण के चरण चिन्हों की छाप वृंदावन की भूमि पर है और इन चिन्हों के कारण हम श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरी जी। हरी, क्या बात बोले हैं। हरे श्री कृष्ण प्रभु देवी लक्ष्मी के आश्रय श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है कि छाप वृंदावन भूमि पर है, माता जी प्रभु जी। वृंदावन भूमि पर हमारे कन्हैया के छाप है। एक रज रज ब्रज की रज रज नहीं है वो वो ब्रज की रज में हमको क्या करना चाहिए, पूरी तरह से डूबना चाहिए, लौटना चाहिए। हरी हरी।
ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वपादर गोपियों ने आगे भी कहा कि वृंदावन अभी भी समस्त वैभव और सौभाग्य से परिपूर्ण है। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, वृंदावन में कोई भी कमी नहीं है। किंतु इस वैभव के होते हुए भी वे श्री कृष्ण व बलराम जी को नहीं भूल सकते हैं। श्री नहीं भूल कृष्ण सकते हैं, क्या बोल रहे हैं देखो वो। किंतु इस वैभव के होते हुए श्री कृष्ण व बलराम को क्या बोल रहे हैं कि अभी भी गोपियों ने आगे भी कहा कि वृंदावन अभी भी समस्त वैभव और सौभाग्य से पूर्ण है। भैया भगवान चले गए तो फिर भी जो है सो भगवान का हरि हरि वृंदावन में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन कमी क्या है, सिर्फ कृष्ण भगवान नहीं है, वही बहुत बड़ी कमी है उन लोगों के लिए। हमारे को ना माता जी प्रभु जी सब आ गया है, सब मिल गया है, लेकिन भगवान की कमी महसूस नहीं हो रही है। भगवान की कमी महसूस जिस दिन हो जाएंगी ना, तब हमारे को ये फील हो जाता है कि भाई मेरे पास में एसी नहीं है। हम हमारे पतियों से लड़ते जाते हैं, हमारे को घर चाहिए, हमारे को ये चाहिए, वो चाहिए, सोना चाहिए, वो पड़ोसी के पास में हीरे की अंगूठी है, मेरे को चाहिए। क्योंकि रियल कमी हमको और महसूस नहीं हो रही है। रियल कमी क्या है, कन्हैया नहीं है हमारे जीवन में। ये रियल कमी जिस दिन महसूस हो गई ना, तो ये जितने भी कमियां हैं ना, ये कमियां व्यर्थ दिखते हैं। क्योंकि ये जितने भी कमियां हैं एक ना एक दिन हमको, बस क्या बोले हैं अभी अपने को 8वें अध्याय में, निस्सहाय परिस्थिति में बस हाँ छोड़ के जाना है। तो इसलिए हम लोगों को एक बार वो फील में आओ, वो फील में भक्ति को जगाओ। कृष्णा बुक बुक नहीं पढ़ रहे हैं, फीलिंग के साथ में भगवान से जुड़ जाओ, बस जुड़ जाओ। तड़पना चाहिए कब मेरे को वृंदावन मैं जाऊंगी, द्वारका मैया का द्वारका। अब किसी का जन्म, कोई लोग हमारी क्लास में है द्वारका से, गुजरात से, तो वो लोग कितने भाग्यशाली है जो है सो वहाँ के भगवान के कई साल बोलते नहीं, ज्यादा से ज्यादा एज पूरा भगवान का द्वारका में था ऐसा, लीलाएं पूरे। चलो पढ़ो नेक्स्ट, कोई और पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण की चाल, उनकी मुस्कान और उनके विनोदी शब्द आदि इन सुंदर श्री कृष्ण के विभिन्न आकर्षक लक्षणों का हम निरंतर स्मरण करती रहती है। श्री कृष्ण के व्यवहार ने हमें पूरी तरह से हर लिया है और उन्हें विस्मित करना हमारे लिए असंभव है। हम सदैव उनकी प्रार्थना करती रहती है और कहती है, हे प्रिय कृष्ण, प्रिय भगवान, प्रिय लक्ष्मीपति, हे वृंदावन के स्वामी और दुखी भक्तों के मुक्तिदाता, हम अब दुख के सागर में गिरकर डूब गई हैं। अतः कृपया आप पुनः वृंदावन लौट आइए और हमें इस दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाइए। उद्धव जी ने श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दिव्य असामान्य दशा की सूक्ष्मता से अध्ययन किया और उन्होंने उनके साथ श्री कृष्ण के सभी लीलाओं का बारंबार गान करना ही श्रेयस्कर समझा। भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक दुखों की ज्वाला में सदैव दग्ध रहते हैं। गोपियां भी श्री कृष्ण के विरह के कारण एक दिव्य ज्वाला में जल रही थी, किंतु गोपियों को व्याकुल करने वाली ज्वाला भौतिक जगत की अग्नि से भिन्न है। गोपियां श्री कृष्ण के संग की सतत कामना करती थी, जबकि भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक सुखों की लाभ की इच्छा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या क्या आचार्य कैसा कितना अच्छा बता रहे हैं देखो। हाँ हम लोग भी जल रहे, किससे जल रहे, ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, ये नहीं है, वो नहीं है, बस। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण की कमी है तो वो तड़प रहे हैं, कृष्ण कब आते हैं, वृंदावन आते क्या। और वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गोपियां श्री कृष्ण के संग का सतत कामना करते हैं। हे भगवान मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरे को आपका साथ चाहिए। तो हम जो नाम ले रहे हैं भगवान का न संग कर रहे हैं। बस प्लीज म्यूट कर लीजिए। और क्या करना चाहिए, और क्या बोल रहे हैं, ये प्रार्थना देखो, हार्ट टचिंग प्रार्थना है। हे लक्ष्मीपति, हे प्रिय लक्ष्मीपति, हे वृंदावन के स्वामी, और दुखी भक्तों के मुक्तदाता भी आप है। अब हम दुख के सागर में गिर के डूब गई हैं, अतएव कृपया आप पुनः वृंदावन लौट आइए हमें, और हमें इस दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाइए। बस वो दर्शन की अभिलाषा है, मेरे को कुछ भी चाहिए, सिर्फ आपका दर्शन चाहिए, तड़प रही है। हम भी भगवान के मूर्ति को जब देखते हैं तो वो वही भाव रहना चाहिए कि भैया भगवान कई दिनों से हमारा वो जो प्यास बुझी नहीं थी ना, वो बुझाना चाहिए भगवान को दर्शन करते 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 करते। ऑटोमेटिक माता जी, आप लोगों में से मेरे कई लोग मैसेज भेजते हैं, कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मैं क्या है इतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना जुड़ गई हूँ कि अब मेरे उतना जुड़ गया हूँ। प्रभु जी भी भेज रहे हैं आजकल तो। हम लोगों को आंसू क्या है नहीं मालूम था, हम लोग भगवान के लिए आजकल जो है सो आंसू निकल के आ रहे हैं, प्रभु जी बोलते हैं। तो आता है प्रेम जब बढ़ जाए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। पढ़िए। विरह जब महसूस करते हैं, भगवान का इम्पोर्टेंस जीवन में आता है, तब आना चाहिए हमारे पास में। मेरा पोतरा पोतरी उसका यही यही यही, तो अब भगवान से विरह कहाँ है, वहां पे नहीं है।
पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़ो विश्वनाथ पढ़ो पढ़ो। प्रभुपाद की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि जब ग्वाल बालों ने आंखें बंद कर रखी थी तब श्री कृष्ण ने प्रज्वलित दवनल से पल भर में उनकी रक्षा की थी। उद्धव जी ने गोपियों को परामर्श दिया कि उसी भांति यदि वे नेत्र बंद करके श्री कृष्ण की उनके साथ शुरू से ही की गई लीलाओं का ध्यान करें तो विराग्नि से उनकी रक्षा हो सकेगी। उद्धव कृत वर्णनों को सुनकर गोपियां बाह्य रूप से श्री कृष्ण की सभी लीलाओं की कल्पना कर सकती थी और अंतःकरण से वे उन लीलाओं का स्मरण कर सकती थी। उद्धव ने निर्देशों से गोपियों को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण उनसे वियुक्त नहीं थे। जिस प्रकार वे श्री कृष्ण का सतत चिंतन कर रही थी वैसे ही मथुरा में रहते हुए श्री कृष्ण भी निरंतर उनके विषय में चिंतन कर रहे थे। हरे कृष्ण। हरी बोल। कोई और पढ़िए। प्रभु जी यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं आज, क्यों? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी प्रभु। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उद्धव जी के निर्देशों और संदेशों ने गोपियों को तत्काल मृत्यु से बचा लिया और गोपियों ने उद्धव जी के अनुग्रह को स्वीकार किया। उद्धव जी ने गोपियों के उपदेशक गुरु के समान कार्य किया और उसके बदले गोपियों ने उनकी वैसे ही उपासना की जैसे वे श्री कृष्ण की उपासना करती। प्रमाणित धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होते हैं, अतएव उनकी उपासना श्री भगवान के स्तर पर ही की जानी चाहिए। आचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु श्री कृष्ण का बाह्य विस्तार है। ये ज्ञान होते ही कि श्री कृष्ण उनके साथ है, गोपियों को दिव्य दाह की स्थिति से मुक्ति मिल गई। आंतरिक रूप से वे श्री कृष्ण के संग का अपने अंतःकरण में चिंतन करती थी और बाह्य रूप से उद्धव जी ने उन्हें निर्णायक निर्देश देकर श्री कृष्ण को समझाने में उनकी सहायता की। हरे कृष्ण प्रभु। हरी बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ो मैया, मेरा मई पढ़ो। शास्त्रों में श्री भगवान की अधोक्षज कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे इंद्रियातीत हैं। उन्हें भौतिक इंद्रियों की सहायता से देखना असंभव है। यद्यपि वे इंद्रियातीत हैं, फिर भी वे सबके हृदय में उपस्थित हैं। साथ ही साथ वे ब्रह्म के सर्वव्यापी पक्ष के द्वारा सर्वत्र उपस्थित हैं। परम सत्य के 3 पक्ष हैं: श्री भगवान, अंतर्यामी परमात्मा और सर्वव्यापक ब्रह्म। श्रीमद् भगवत गीता में गोपियों की उद्धव जी से भेंट करते समय जिस दशा का वर्णन किया गया है, उसका अध्ययन करने मात्र से परम सत्य के उपयुक्त तीनों पक्षों को समझा जा सकता है। श्रीनिवास पढ़िए पढ़िए पढ़िए। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि षडो गोस्वामी सदैव गोपियों के कार्यकलापों में चिंतन में मग्न रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी गोपियों द्वारा श्री भगवान की उपासना की विधि का सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में अनुमोदन किया है। शील सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा है कि गोपियों के श्री कृष्ण के व्यवहार के विषय में उचित स्रोत से सुनने वाला व्यक्ति भक्ति की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है वह भौतिक सुख की वासना को त्यागने में समर्थ होकर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी हरी। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी। हाँ पढ़ो। सभी गोपियों को उद्धव जी के उपदेशों से सांत्वना प्राप्त हुई और उन्होंने उद्धव जी से कुछ दिन और वृंदावन में निवास करने की विनती की। उद्धव जी उनके प्रस्ताव से सहमत हो गए और न केवल कुछ दिन अपितु कुछ माह के लिए वहां रुक गए। उद्धव जी सदैव गोपियों को श्री कृष्ण के दिव्य संदेश तथा उनकी लीलाओं के चिंतन में मग्न रहते थे। गोपियों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की संगत का लाभ मिल रहा हो। जब तक उद्धव जी वृंदावन में रहे, वहां के निवासियों ने उनकी संगत का आनंद उठाया। जब वो श्री कृष्ण के कार्यकलापों की चर्चा करते थे तो वो दिवस क्षणों के समान प्रतीत हो जाते थे। वृंदावन का प्राकृतिक वातावरण और यमुना नदी की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के फल पूर्ण वृक्षों के सुंदर निकुंज, गोवर्धन पर्वत, गुफाएं तथा खिलते हुए पुष्प आदि सभी उद्धव जी की कृष्ण लीला का गान करने को प्रेरित करते थे। वहां के निवासियों ने उद्धव जी की संगत की उसी भांति आनंद उठाया जिस भांति वे श्री कृष्ण के संगत का आनंद उठाते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक
एक मेरे पास में समय है 15 मिनट। मैं काफी दिन हुआ कथा है नहीं बोला। तो चलो ठीक है, अभी हम लोग ये अध्याय को और कंटिन्यू रखेंगे, जल्दी खत्म नहीं करेंगे। चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े वो थोड़ा सा देख लेके कहानी बोलूंगा आज। एक ब्यूटीफुल कहानी रंगनाथ जी की, बहुत अच्छी हार्ट टचिंग कहानी है। तो उद्धव जी वही उनको बता रहे हैं, भैया ऐसा आप पूरी तरह से वो मृतक अवस्था में है ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा उनको प्राण डाल रहे हैं, भैया आप डरो मत, कृष्ण भगवान का मैं संदेश लाया हूँ, ये है वो है, सब भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवान से डिस्कशन, भगवान के वो अब हमको समझना चाहिए किस भाव से जुड़ी है। बस सब भूल गई है, बस उनका काम ही है कृष्ण को स्मरण करना है। इसलिए हम लोग भी जॉब करो या कमाए और जॉब करो, बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, हमारा मूल उद्देश्य क्या रहता है? पत्नी को कैसा अच्छा रखूं, बच्चों को कैसा अच्छा रखूं। यस, ये हमारा कर्तव्य है, रखो। लेकिन मेन मेन कर्तव्य क्या है? भगवान मेरे जो कार्य है, ये कार्य से प्रसन्न हो रहे क्या? वो कार्य मैं भगवान को कैसा अच्छा रखूं। कल मैं राधा रानी को अरबी खिलाऊंगा क्योंकि राधा रानी को अच्छा लगती है। ये सब तड़पना है, हम जानना है, क्या करे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, वो थोड़ा रहना चाहिए। तो इसलिए हम जो गृहस्थ जितने भी है, सुबह का समय हमारा ब्रह्मचर्य का वैसा, सन्यासी के जैसा जीना जीना चाहिए। सुबह में उठे सन्यासी के वैसा यस पढ़ लेना, वेदों को सुनना, माला जपना, पूजा करना। 8 बज गए ठीक है, बाद में जो भी है नौकरी जो भी है करना है, भगवान का निरंतर नौकरी भी कर रहे हैं, ये भाव से करना है कि जो भी आ रहा है भगवान की कृपा से मेरे को पास में पैसा आ रहा है, भगवान की सेवा में मैं लगाऊंगा। ये मत करो, अरे भाई मैं ये काम क्यों करूंगा, वो काम क्यों करूंगा। मैं भी वकालत नहीं छोड़ दिया, मैं भी मेरा प्रोफेशन जो है मैं कर रहा हूँ। केस आया, दरवाजा खोलना है, बैठना है, बैठे तो जो भी भगवान भिजा रहे हैं भिजाएंगे। यस, थोड़ा सा परिवार है, मंदिर भी है, सेवा हम लोगों को, ये नहीं कि सन्यासी नहीं बन जाना, ठीक है ना। युक्त वैराग्य सब चीज है, लेकिन मैं भगवान के लिए बैठा हूँ, भगवान के लिए ही वो चीजों को मैं उपयोग में लाऊंगा। तो एक कहानी बोल के मैं डिस्कशन हम लोग आज रोक देंगे। हार्ट टचिंग कहानी है एक जैसे कि रंगनाथ स्वामी जी का टेम्पल का एक कहानी। रंगनाथ स्वामी जी का टेम्पल काफी भव्य बड़ा टेम्पल है। तो एक दिन क्या हुआ, एक भक्त, एक वहां पे एक भक्त है, मैं नाम बाद में बताऊंगा, पहले कहानी बताऊंगा। तो एक भक्त है, काफी अच्छे भक्त थे वो भक्त, वो भक्त का काम क्या था? भगवान की फूल, भगवान के अच्छे सा फूल तोड़ना, भगवान का फूल का हार बनाना, और वो फूल के हार को भगवान पे चढ़ाना। कितना अच्छा फूल का हार बनाते थे, और भगवान को उनको आनंद आता था। तो एक गांव में एक वैश्या आ गई। अब वैश्या जब आ गई तो माता जी प्रभु जी, तो वो जो वैष्णव वैश्या आ गई, वो वैश्या देखने लगी इसकी पत्नी, यानी जो वो व्यक्ति था उसकी शायद उसकी एक पत्नी है। एक मिनट म्यूट कर लो ना सत्यधर प्रभु। उसकी एक पत्नी है, वो पत्नी बहुत सुंदर है। तो मैं क्या करूंगी, ये पत्नी के साथ में, अच्छा ये पत्नी के साथ रहता है इसलिए ये मेरे पास में नहीं आ रहा है, मेरी सुंदरता को देख के ये मेरे पास में नहीं आया, तो इसका मतलब मेरे से ज्यादा इसकी पत्नी सुंदर है। तो वो शर्त बनी, क्या शर्त बनी? कि एक न एक दिन मैं इसको क्या करूंगी, मेरा दीवाना बना दूंगी। देन फाइनली वो वैश्या, जिस टाइम पे वो ये व्यक्ति जो माली माँ फूल फूल तोड़ने जा रहे थे, माली का काम कर रहे थे, और डेली भगवान की सेवा ऐसा करते थे। वो जब फूल तोड़ते थे, फूल का भाव क्या रहता था? ये जो फूल कितना सुंदर है, तो मैं ये भगवान को कैसा, जब भगवान को अलंकार में किधर लगाऊं, भगवान को पीला इधर लगाऊं या लाल इधर लगाऊं, सिर पे सफेद क्या लगाऊं। यानी फूल तोड़ते समय ही भगवान का दृश्य को वो क्या करते थे, रंगनाथ जी के बारे में विचार करते करते ही फूल तोड़ते थे। और वह जब फूल को बनाऊंगा तो किस साइड क्या डालूंगा, कौन सा कलर कैसा लगता है, वो भाव में जुड़ गए। और भगवान बिना उनकी सेवाओं से आनंदित थे, और वो अपने पत्नी से भी बोलते थे, देखो मेरा भक्त कितना अच्छा सा मेरी सेवा करता है, और बिना नागा मेरे को एक स्मरण भी, एक क्षण भर के लिए भी विस्मरण भगवान से मेरे को भूलता नहीं। वो अच्छा लगता है भगवान को भी, ऐसा हम लोग हमेशा याद करें। तो वो लोग दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, पति पत्नी, कौन? कन्हैया, रंगनाथ स्वामी और भूदेवी। तो वहां पे दोनों का डिस्कशन चलते जाता है, बातचीत करते जाते हैं। तो लक्ष्मी मैया उनके साथ बैठे हुए हैं, दोनों बात कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ,
अब ये वैश्या अच्छा सा सज धज के क्या करी, वो थोड़ा सा माली जहाँ पे रहता है वहां गई। जैसे ही माली का तो वैश्या को देखा, देख के क्या समझने लगा, इसकी सुंदरता मेरे कन्हैया के सुंदरता के सामने, एट मेरे भगवान के सुंदर के सामने ये क्या सुंदर बन रही है, चलो। तो वो क्या करने लगी, अच्छा इतना सज धज के आई हूँ फिर भी ये मेरे तरफ देख रहा नहीं, तो वो क्या करने लगी, ओ थोड़ा सा, अब दूसरे दिन फिर आई। ये बार क्या करी, जैसे ही वहां पे एक समीप में एक नदी है, आज भी है, वो नदी में स्नान करके आई। अब स्नान करके भीगी भीगी सी, यस गाना है ना, देन फाइनली वो आई है भीगी भीगी सी। अब वो सोच रही है, मैं तो इसके पत्नी से शर्त बांधी हूँ कैसा भी करूंगी। देन अब वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है। देन फाइनली अब जैसे ही ये जो माली है, हाँ, जो माली जो भगवान का भक्त है उनको देखा। अब जैसे ही देखा, ये बार देखे बाद में, अब वो उसका मन विचलित हो गया। अब मन विचलित हो गया, अब वो सोचने लगा सचमुच में ये कितनी सुंदर है, तो रोज आएगी क्या। अब वो दूसरे दिन क्या करने लगा, फूल तोड़ रहा है, लेकिन चिंता किसका कर रहा है, वैश्या का चिंता कर रहा है। वैश्या कितनी सुंदर थी ना, कल कितने भीगे भीगे वस्त्रों में अच्छा दिख रही थी। देन वो उसकी ही चिंता कर रहा है। दूसरे दिन तीसरे दिन वो फिर आई, चौथे दिन फिर आई, अब पांचवें दिन वो आना बंद कर दी। अब वो देख ली कि भैया अब ये वैश्या समझ गई कि ये माली मेरे को ही देख रहा है। अब वो आना बंद कर दी, आना बंद कर दी, वो आई नहीं। अब ये इतना विचलित हो गया कि ये फूल तोड़ना बंद है, माता जी प्रभु जी सच्ची घटना है ये, फूल तोड़ना बंद है। अब वो वैश्या के बारे में गांव वालों को पूछने लगा, यहाँ एक सुंदर उसको नहीं मालूम वो वैश्या है कौन है, वो ये एक स्त्री आई थी, कल आई परसों आई, तुमने देखा क्या, तुमने देखा क्या। हर किसी को जा रहा था, हर किसी के पास में जाके पूछ रहा था कि आ, आ, नहीं वो आई है क्या बोलो ना, वो आई है क्या बोलो। तो है ना, वो उसका नाम विप्र है, बाद में अलवार बने वो। तो वो सबको पूछे तो वो बोले देखो भाई, जिसको तुम वो वर्णन करे ना, वो ऐसी थी, लंबे बालों वाली थी, खुले बालों वाली। वो गांव के बाहर एक घर है, वो घर में रहती है, हम लोग वहां पे देखे थे। तो वो क्या करा, सीधा वो घर पे गया। जैसे ही घर पे गया, और वो अब वो वेश्या को बोलने लगा, मैं तुम्हारी सुंदरता पे मैं एकदम मुक्त हो गया हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आई लव यू, आई एम लव इट, बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम, लव इट फर्स्ट साइट। हाँ, देन मेरे को अब सिर्फ तुम ही चाहिए मेरे जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए। तो वैश्या बोलने लगी, सच में, हाँ मेरे को सिर्फ तुम ही चाहिए। अब वैश्या थोड़ी देर के लिए वो बोलने लगी, नहीं थोड़ा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। अब वैश्या के मांग तो बहुत रहते हैं, तो वैश्या के लिए क्या करते गया, सब चीज बेच बेच के वैश्या को ही देता गया। वैश्या सिर्फ उससे मांगते ही जाती है, ठीक है हम लोग अच्छा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उसको एक दिन उसको वैश्या को मालूम हो गया कि ये अपना खुद का घर छोड़ दिया है, सामान पूरा जुबरा, कंगाल हो गया, कंगाल हो गया, पूरा बेच दिया। जो जो भी चीज है मेरी मेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, मेरे को सोना चांदी देने के लिए, वो विप्र नारायण ऐसा बदल गया, कैसा बदल गया, कंप्लीट जो है सो मेरा दीवाना हो गया। अब वो खुश हो गई कि मैं, मेरे शर्त में अब मैं कामयाब हो गई। अब होके वो बोलने लगी, अब उसका काम इतना ही था कि भैया इसको इसके पत्नी से अलग करना है। वो पत्नी में वो समझ रही थी, एक्चुअली वो भगवान से आसक्त था। वो भूल गई कि भैया ये भगवान से आसक्त है, इसकी पत्नी में भी आसक्त नहीं है, लेकिन वो उसको भगवान के भक्ति से हटका भटका दी। अब लक्ष्मी मैया बोलने लगे रंगनाथ जी को, देखो तुम बोलते थे ना फूल का हार रोज आता, मैं इनका फूल का हार मैं लेती हूँ। अब कहाँ गया वो फूल का हार, डिजाइन डिजाइन का फूल का हार पहनते थे। अब भगवान तुम्हारा फूल का हार भेजने वाला भक्त देखो वैश्या का दीवाना हो गया। तो भगवान को थोड़ा फील हुआ, मेरा भक्त, भगवान को तकलीफ होती है अगर हम लोग कभी मंदिर नहीं जाते हैं, अगर माला नहीं करते हैं, उनको भी चिंता होती है, आज क्या हुआ मेरा भक्त माला नहीं कर रहा है, आज क्या हुआ मेरा भक्त मेरे से नाराज है, क्या है क्यों नहीं आया है। वो भी घूर घूर के देखता है जगन्नाथ हमको, भगवान भी देखते हैं कब आई है, अरे दीप्ति जॉब आई थी गए महीने में, इतने दिन वहां नहीं आई है। हाँ, ऐसा वो तड़पते हैं। तो सचमुच में वो क्या करे,
अब वो देख रहे थे एक दिन यात्रा निकल रही है, रंगनाथ जी का भव्य यात्रा रहता है, वो यात्रा निकल रही है। और वो जो व्यक्ति है जिसका नाम विप्र नारायण है, वो कहाँ पे है? वो वैश्या के घर के दरवाजे पे ऐसी परिस्थिति पे पड़ा हुआ है, यानी नहारा नहीं, दाढ़ी बढ़ गई, बाला बढ़ गए हैं। वो वैश्या उसका घर में अंदर बुला रही नहीं, अंदर उसको बुला रही नहीं, उसकी सेवा नहीं कर रही। अब भाई भाई वैश्या का काम क्या था? पैसे लेना था, ले लिए, उसको छोड़ दिए। अब वो बैठा हुआ था, बैठा हुआ था। अब ऐसा उसका इतना दीन परिस्थिति, उसमें बदबू आ रही थी, ऐसी परिस्थिति है। वहां से जब यात्रा निकल रही है भगवान की, और भगवान की यात्रा निकल रही है, और वो भगवान को क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, तू ये जो लड़की है, ये जो स्त्री है, इसके मन में मेरे लिए प्रेम जगा दे। क्या तड़प है देखो उसकी, प्रेम जगा दे। अब विप्र नारायण सोचने लगा, और जो स्वयं हमारे नारायण है, जो रंगनाथ जी है, वो सोचने लगे क्या करूं मैं अब इसके लिए लीला। अब वो क्या करे, सीधा मंदिर के कई द्वार है माता जी प्रभु जी, कई द्वार है। वो मंदिर में द्वारों को ताले पे ताला, ताले पे ताला डाल के पुजारी जब चला गया। अब भगवान क्या करे, भगवान विप्र नारायण के एक विप्र नारायण के एक मित्र के रूप में, मित्र के रूप में वो चले गए वैश्या के द्वार पे। देखो, भगवान भक्त के लिए वैश्या के द्वार पे चले गए, जाके वैश्या का द्वार खटखटाए। तो वो वैश्या को मालूम है डेली ये खटखटाता है, हाँ मैं नहीं खटखटाऊंगी, वो नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। नहीं खोली, फिर नहीं खोली, 3 बार नहीं खोली। लेकिन वैश्या को स्मरण आया, वो जब बजाता था, उसका खटका बजाने का टिक 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 साउंड अलग आता था। ये जो बजा रहा है, इसका साउंड अलग आ रहा है। वो वैश्या दरवाजा जैसे ही खोली, एक सुंदर व्यक्ति सामने ठहरा हुआ है, और सुंदर व्यक्ति बोल रहा है, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? वैश्या बोली, आइए, आप कौन हैं, मैं आपकी सेवा कैसा करूंगी? तो वो बोली, मेरे को आपकी सेवा नहीं चाहिए, मेरे पास में एक मैं इसका मित्र था, ये जो तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है ना, कई दिनों से नहाया नहीं, दाढ़ी आ गई, उसका मैं मेरा मित्र है। कोई दिनों पहले वो मेरा अच्छा सा मित्र था, उसकी एक गिफ्ट, वो मेरे को गिफ्ट दिया था, वो मेरे को अभी बोला वो गिफ्ट मेरे को रिटर्न कर दो, मेरी भाई मेरी मेरी स्त्री है उसको दे दो। तो वो गिफ्ट को निकाले, सोने की थाली, सोने की थाली। माता जी प्रभु जी, भगवान क्या करे, ये जो भगवान इसके मित्र के रूप में आए उसको दे दिए। क्या बोल के, देखो उसके पास में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन उसकी एक गिफ्ट मेरे को दिया, वो मेरे को अब काम में नहीं आ रहा, तुम ले लो। तो वैश्या बोली, ये सोने की इतनी वजन, हाँ ये परात बोलते हैं ना, बड़ी थाली, हाँ तुम्हारे ही है, मेरे लिए वेस्ट है, वो तुम ले लो। अब लेकिन तुम उसको अच्छा देख लो ना, उसको टाइम पे थोड़ा खाना तो दे दो ना, उसको कुछ भी कितना कैसा हो गया है देखो, हाँ प्लीज। ओ, वैश्या एकदम खुश हो गई। तो नहीं नहीं, मैं अच्छा सेवा करूंगी उसकी, यस तुम अच्छा काम करे, हमको लाके दे दिए, ये सोना सही जगह पे आ गया है, मैं इसके ये सोने का पात्र को मैं अच्छा सा देख लूंगी। अब वो सोने का पात्र ले लेके घर में रख ली, और सोने के पात्र को उठाने के लिए भी तकलीफ हो रही है, उतना वजन सोने का था वो। देन फाइनली वो खुश हो गई। अब उसकी सब रहते ना, जब चाकर नौकर वाले, वो बोलने लगे, देखो उसका मित्र आके मित्र को गिफ्ट दिए, सो भी गिफ्ट रिटर्न मांग लिया तुम्हारे वजह से, तुम उसकी सेवा करो। तो अब चलो ठीक है, 1 दिन 2 दिन के लिए कर लेंगे। उसको विप्र नारायण को अंदर बुलाए, विप्र नारायण खुश हो गया, हे भगवान तुम दया करे, कल ही तुम्हारी यात्रा निकली, मैं तुमको मांगा, तुम इसके माइंड चेंज कर दिए। अब उसकी दाढ़ी करे, अच्छा सा बाल काटे, अच्छा सा नहलाए, अच्छा सा श्रृंगार करे, उसको अच्छा सा खिलाई करी। अब विप्र नारायण से अच्छा बात करने लगी, बस उसको 2 दिन का अच्छा सा ट्रीटमेंट करी। 2 दिन के बाद में स्त्री का गुण ही होता है कि भैया वो कुछ ना कुछ मांगते हैं, ये दिल मांगे मोर, आहा। देन फाइनली फिर उसको क्या करी, वैश्या का स्वभाव भी वैसा होता है कि मांगते जाती है, मांगते जाती है। वो क्या करने लगी, फिर से उसको छोड़ दी। अब वो छोड़ दी, फिर अरे क्या हो गया, अब भगवान क्या करे। अब यहाँ पे लीला हुई, देखो क्या हुआ। वहां का एक राजा, वहां का एक राजा, हाँ वहां का जो राजा है, वो राजा क्या करने लगा कि पुजारी जैसे ही दूसरे दिन मंदिर खोले, तो पूरे दरवाजे खोले। भाई इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं, लेकिन वो बड़ी थाली सोने की नहीं दिख रही है, जिसमें मैं ये रखता हूँ वो रखता हूँ, और ये राजा ने मेरे को दिया है ये सोने की थाली। अब वो सब सोने की थाली कहाँ गई, अब घोषणा हो गई,
स्वामी जी के मंदिर से एक सोने की थाली का चुराया गया, और वो कहाँ गई, चोर कोने पकड़ो। और चोर इतना चालाक था, ताले भी खोला और ताले बंद भी कर दिया, उसको पकड़ो। अब सब लोग कर रहे हैं, वो अलग नाम है उसका। तो फाइनली वो जैसे ही नदी के आसपास में सब जगह ढूंढा गया, लेकिन नहीं मिल रहा है वो चीज। लेकिन एक राजा के पास में एक कभी कभी बनाने के लिए क्या होता है, जैसा हम लोग काम वाली, तो वैसा एक राजा के पास में राजा के जो सैनिक रहते हैं, वैसा सैनिकों के पास में सब जगह भी रहते ना। तो एक काम करने वाली के माध्यम से उसको ये मालूम हुआ, मैं एक जगह पे काम करने गई थी, वो वैश्या के पास में उसके बर्तन धो रही थी, एक उसके पास में सोने का पात्र है, जो सोने का पात्र आप ढूंढ रहे हो, क्या वही सोने का पात्र होगा, आप जाके उसके वैश्या को चेक करो। देन वो जल्दी जल्दी सब लोग वैश्या के घर में गए, और जैसे ही चेक करे तो सोने का पात्र मिल गया। अब मिल गया, अब सब चकित रह गए कि भैया वैश्य ने चोरी किया। राजा के दरबार में लेके गए। तो जैसे ही राजा के दरबार में लेके गए, राजा पूछने लगा वैश्या को, ये सोने का पात्र कैसा आया? मैं तो ये सोने का पात्र रंगनाथ जी को दिया था, तुम्हारे पास में कैसा आया? तुम चोरी इतना कैसा कर पाई कि वो चार ताले को खोले और बंद भी कर दिए? तो वो बताओ। वो बोलने लगी, नहीं नहीं, तुम्हारा एक मेरे वो माली था पहले, वो माली यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो उसका एक दोस्त है, वो लाके दिया। अच्छा, दोस्त है, लाके दिया? हाँ बताओ कौन है? तो माली को देखते हैं, वो माली की बुरी हालत रहती है, तो माली को भी पकड़ के लेके आते हैं, दोनों को जेल में डालते हैं। दोनों को जेल में डाले, ये रियल टर्निंग पॉइंट है। अब क्या होता है माता जी, प्रभु जी, भगवान स्वयं स्वप्न में आते हैं, स्वप्न में आके क्या बोलते हैं कि बेटा, तू जो जिसको चोरी करा बोल के इंजान में पकड़ा ना, वो चोरी नहीं करा, वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त है। वो उसको कुछ भी दीन परिस्थिति में आ गई थी, वो उसको अच्छी सी सेवा नहीं कर रही थी। मेरी चीज है ना, ये सोना मेरा है, चांदी मेरा है, हीरा मोता है, मेरी चीज अगर मैं लेके जाके उसको दिया, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तुम वैश्या को जेल में क्यों डाले हो? उससे ज्यादा प्रेम करता है, और मेरे भक्त को तुम क्यों जेल में डाले हो? राजा जैसे ही आंख खोला, स्वप्न में भगवान आके, भगवान जैसे ही दिखे, राजा आंखों में से आंसू लाया, और जाके वो उनके पैरों पे गिर गया। जैसे ही उनके पैरों पे गिर गया, अब पैरों पे गिर के क्या करने लगा कि अब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, कि मैं बहुत बड़ी गलती करा कि आपको मैं जेल में डाला, और आप इतने भाग्यशाली है, आपको बचाने के लिए मैं जीवन भर अच्छे काम करा, मंदिर में इतना दान दिया, वो करा, लेकिन कभी भगवान मेरे सपने में नहीं आए बेटा, तेरे वजह से मेरे पास में भक्त सपने में आया है। तू इतना अच्छा भक्त है, भगवान स्वप्न में आए हैं। तो इसलिए भक्तों के संग में रहो, अपराध मत करो, ये सीख है। भक्तों की उंगली पकड़ के, कौन भक्त कितना भगवान के करीब है हमको नहीं मालूम। हम जब अपराध करते हैं ना, माला में कंसंट्रेशन चले जाता है। वो भगवान से जो आंसू आते थे ना विराह में, वो आंसू नहीं आते हैं। वो मन नहीं लगता, भगवतम क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता है, भक्ति में इंटरेस्ट नहीं आता है, सेवा में इंटरेस्ट नहीं आता है। क्यों? अपराध करते हैं। जब निरपराध जब नाम लेते हैं, तो भगवान स्वयं दर्शन देने आते हैं भक्त के लिए। दूसरे भक्त को ये विपदा है, वो बोलने स्वप्न में आए हैं भगवान। और एक देखो, और एक अब भगवान का और एक गुण, भगवान साक्षात दर्शन भी देते हैं। कौन से? अभक्तों को। कैसा? भक्तों का संग वैश्या कर रही थी, वैश्या को डायरेक्ट दर्शन दे दिए। किस रूप में दर्शन दिए? भगवान मित्र के रूप में दर्शन देके बोल दिए। अब एक तरह से वैश्या का भी उद्धार कर दिए। कई लोग सालों तक जन्म लेते हैं, वट तपस्या करते हैं, ये करते हैं, लेकिन भगवान दर्शन नहीं देते हैं। तो आज जो हम लोग जिनकी कहानी पढ़े हैं, उनका नाम क्या है? तोंडरा तोंडरादि कोड़ी अलवर इनका नाम है। और विप्र नारायण के नाम से इनका इस्कॉन डिजायर ट्री में भी आप देखो कहानी है। तो भगवान जैसे ही उनको मालूम हुआ, विप्र नारायण जो आगे जाके अलवर बने, उनको जेल में से निकाला गया, और वो खून वो बोल रहे ना, वो आंसुओं से रोने लगे, मेरे लिए तुम वेश्या के पास में गए, मैं इतना अभागा हूं कि मेरे भगवान को वैश्या के घर पे आना पड़ा, मैं बहुत टूट गया हूं, अब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जीवन भर अब मैं क्या करूंगा? अब मैं गलती हुई ना, मेरे से गलती हुई,
मेरे लिए भगवान को वहां आना पड़ा, तो मैं क्या करूंगा जीवन भर। वो अलवार कैसा बने देखो, जितने भी भक्त आते थे ना तो वो मंदिर की सफाई करते थे। जो भी भक्त अपने चरणों से जब पैर रखते थे ना, उनके चरणों की धूली सिर पे लगा लेते थे, उनकी चरणों की धूली सिर पे लगा देते थे। क्यों? भगवान के मंदिर में ये जो आए हैं ये आपके भक्त है, तो मैं जीवन भर झुकूंगा, उनकी चरणों की धूली मैं सिर पे लगा लूंगा। वो एग्जॉल्टेड अलवार बन गए। रंगनाथ स्वामी के ऐसे ही बहुत महिमाएं हैं। तो जो हम लोग लेवल 1 की क्लास में एक कहानी बोलता था मैं, कौन सी कहानी? एक पत्नी में ज्यादा आसक्त है तो उसको भगवान बोलते हैं, रामानुजाचार्य बोले देख भाई उन्हें ज्यादा पत्नी ब्यूटीफुल है समझ रहा है, एक बार रंगनाथ स्वामी के दर्शन कराते। वो देखते कि वो क्या करता है, धनुर्दास, धनुर्दास की कहानी आप लोगों को याद है शायद। जैसे ही वो उनको देखता, अरे इतने सुंदर, इसकी भगवान के आंखों के तो समान में मेरी पत्नी के भी आंखा नहीं है, जो हमें ऐसा पत्नी पत्नी कहता है, वो भक्त बन गया। देखो कई कई और एक भी, हाँ धनुर्दास की एक पत्नी, धनुर्दास की पत्नी सोते रहती है। भाव क्या है देखो, भाव से नहीं जुड़ रहे, मैं तड़प रहा हूँ भाव से जोड़ने की। तो पत्नी क्या करती है, सोते रहती है, सोते रहती है। भगवान के मंदिर में कुछ पैसों की जरूरत पड़ती, तो क्या करते हैं, उनके गुरु बोलते हैं जरा चोरी करके लाओ ना। अब शिष्य ऐसे रहते हैं, चोरी करना भी नहीं मालूम, तो वहां जाते हैं धनुर्दास की पत्नी के कंगन कुंडल ज्वेलरी चोरी करने। तो ये एक साइड में वो सोते रहती है, तो वो समझ जाती है, अरे मंदिर में बहुत अकाल आ गया, शायद मंदिर में पैसा नहीं है, मेरे शिष्य मेरे गहने चोरी करने आए हैं। तो वो चोरी करे तो वो आंख बंद करके रहती है। वो समझती है ये कान का चोरी करे, ये हाथ का चोरी करे। वो क्या करती है, पलट जाती है। जैसे ही पलट जाती है, उसका भाव क्या है देखो, वो पत्नी है, उसका भाव क्या है, अरे ये काम के नहीं चोरी करे ना, मैं पलट जाऊंगी तो सोने के ये लेके जाएंगे, मंदिर में कन्हैया को यूज में आएंगे वो, तो ये गहने भी यहाँ का कंगन चले जाएंगे ना, उनको यूज में आने के लिए वो जैसे ही पलटती है, ये तो चोर है। नौसिखिया चोर, शिष्य चोर बनते हैं, उनको नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना, तो वो डर जाते हैं, सचमुच में ये जाग गई शायद, भाग जाते हैं। तो धनुर्दास बोलते हैं, अरे पगली, धनुर्दास को वो सुनाते हैं कि तुम्हारे मंदिर से कोई शिष्य आए थे चोरी करने, मैं आधा दे दी जी, लेकिन और आधा ऐसा पलटी, लेकिन नहीं लेके नहीं गए वो लोग। अरे पगली, अरे पलटना भी था तो उनको मालूम नहीं होना था तू पलट रही है, ऐसा पलटना था कि वो लोग को समझ में नहीं आना था कि भाई तू नींद में से जागी है। कैसा पगली, भाव देखो भगवान से कितना एक व्यक्ति कनेक्ट होता है। तो माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा, आज 8 मिनट आपके मैं समय ज्यादा लिया हूँ। हर बार कोशिश करेंगे आपसे कि मैं भी जगन्नाथ जी के, नहीं तो प्रैक्टिकल जो कथाएं मैं बीच में नहीं लिया ना, अभी से हम लोग लेंगे 2-3 दिन में एक बार प्रैक्टिकल कथाएं भी लेना चाहिए। ये कथाएं नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है। ठीक है। हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।